नमस्कार। माइग्रेन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। ये माइग्रेन का रोग कुछ इस तरह का होता है कि ना तो इसमें आदमी जीता, ना आदमी इसमें मरता। माइग्रेन आपको हो, बिल्कुल प्राणांत तक पीड़ा होती है सिर में। ऐसा लगता है बस अब मरे अब मरे। 3 दिन पड़े रहें, 7 दिन पड़े रहें, 11 दिन तक पड़े रहें, तो भी ऐसा ही लगता रहता है कि अब गए अब गए अब गए। इतना तेज दर्द, सर फटा जाता है। कभी कभी आधे दर्द में सिर में दर्द होता है, कभी पूरे में होता है, कभी ये पीछे के एरिया में दर्द होता है, यहाँ से शुरू होगा और पीछे तक जाएगा। इसका कोई ठिकाना नहीं होता। कभी कोई कहता है इसको आधा सीसी दर्द, आधा सीसी यानी आधा शीश, ये भी नाम दिया गया है कि आधे सिर में दर्द होता है। कभी कहते हैं पूरा। लेकिन इसमें पेन इतना ज्यादा होता है कि उस समय जब आप दवाइयां खाते हैं पेन किलर्स, तो उनका भी असर नहीं होता। वैसोग्रेन एक नाम दवाई आती है, उसमें पैरासीटामोल ज्यादा होता है, वो भी गोलियां असर नहीं करती। और कई बार गोली चाय के साथ लो तब थोड़ा सा असर करती है, और वो भी अगर आपको झेलते हुए 2 या 3 दिन हो गए हैं बीमारी को, तो गोली का थोड़ा असर हो जाता है। इसमें लक्षण इसके ये हैं, माइग्रेन के थोड़े से मैं बता दूं। आम सर दर्द थोड़ा सा होता है, चुबुक चुबुक लिए होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। माइग्रेन के दर्द में आपको वोमिटिंग फील होगी, एसिड यानी कि आपको एसिडिटी हो रही है, जिस वजह से इसके मेन कॉज भी आप गिनते जाइए। गैस बनना, एसिडिटी होना, खून का पतला होना, खून की डेंसिटी कम होना, जो आपको पहले बताया था। क्योंकि आपकी जो अ, जितनी रिक्वायरमेंट है बुद्धि की, उसको एनर्जी पूरी नहीं मिलती। तो जब एनर्जी पूरी नहीं मिलती है, तो नेचुरली सर दर्द होना है। क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं, आपको सर दर्द होगा। तो माइग्रेन के दर्द की पहचान ये भी है कि आधे सर में होता है। सूरज उगने के साथ जैसे जैसे दिन चढ़ता है, ये दर्द बढ़ता है, और शाम हुए ये खत्म हो जाता है। शोर, किसी तरह की आवाज, इवन की म्यूजिक भी, अच्छा मधुर सुमधुर म्यूजिक हो, आपको गाने बहुत पसंद हो जो, वो भी सुनने में कई बार अच्छे प्रतीत नहीं होते, अच्छा नहीं लगता कानों को। और रोशनी तो बहुत बुरी लगती है। हल्का सा मध्यम प्रकाश भी बुरा लगता है आदमी को। घुप अंधेरे में पड़े रहना, शांति से पड़े रहना, ना कोई खाने को पूछे ना चाय को पूछे, और वो अपना सिर पकड़ के आंख बंद करके और अंधेरे में पड़ा रहता है। ये इसके एक सिम्टम्स हैं कि हमें माइग्रेन का दर्द हो रहा है। देखिए, दर्द तो दिमाग में बहुत होते हैं। दर्द में सूजन है, क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें ये होता है। इसकी वजह मैंने गिनाई कि इसमें सबसे बड़ी बात है खून की खराबी, खून की डेंसिटी कम हो जाना, खून में गैसेज आ जाना, कुपित गैस जो आपको बन रही है बॉडी में। और गैस का बनना यानी कि जो आपको हमने एक पाचन रिलेटेड वीडियो दिया है, वो आप दोबारा देख लीजिएगा। यानी गैस अगर आपको बन रही है, तो किन कारणों से बन रही है, आप क्या खाना खा रहे हैं, ये इसके कई वीडियो पड़े हैं मेरे। तो सब में थोड़ी थोड़ी बात कही गई है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा शरीर एक है और चिकित्सा भी एक है। तो हर बीमारी की चिकित्सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये बात सच है। अब इसमें आप जब ये दर्द होगा, तो वो लक्षण मिलेंगे जो पाचन से संबंधित हैं। यानी गैस्ट्रिक ट्रबल, खून दिशुत है ना। और कोई ये नहीं है कि आपको गैस आ रही है तो बदबू आ रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रही है, एसिडिटी हो रही है, उल्टी की फीलिंग हो रही है। अगर उल्टी की फीलिंग हो, तो गर्म पानी पी के और 2 उंगली मुंह में डाल के, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो पानी में बेशक नमक भी मिला लीजिए ज्यादा, और इंश्योर करिए कि जितना पानी आपने पिया है वो निकल गया है। इसको कहते हैं कुंजल क्रिया योग में। कुछ क्रियाएं हैं योग की जो आदमी को सीख के रखनी चाहिए नॉर्मल डेज में। जैसे मैं उसमें कहता हूँ कुंजल क्रिया, जल नीति क्रिया।
तो ये क्रियाएं किसी योग टीचर से दो आप जरूर सीखिए, ये आपके हमेशा चिकित्सा में काम आएंगी। यानी पंचकर्म चिकित्सा होती है, शरीर के शुद्धिकरण की चिकित्साएं होती हैं, उनमें भी ये आता है। कुंजल क्रिया और जल नीति, उनमें भी आता है। क्योंकि जब आपका शरीर शुद्ध होगा तो बीमारी नहीं होगी या कम होगी। तो इसलिए उनको इंश्योर करने के लिए कि वो बीमारी जब आपको अटैक करे, कभी देखिए गलती, हम लोग समाज में रहते हैं, गलतियां होती हैं, कभी दावत में जाना पड़ गया, कभी कुछ उल्टा सीधा कर, कभी बेमेल आहार खा लिया। बेमेल आहार खाने वालों को भी ये माइग्रेन का दर्द हो जाता है। बेमेल आहार से भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। जब आप विपरीत तरह का आहार एक साथ खाते हैं तो उसमें एक ही आहार जो बॉडी चूज कर ले, उस समय रिक्वायरमेंट होती है वो चुन लेती है। जैसे एसिडिक और बेसिक दो तरह के होते हैं, उसमें बताया गया है। तो मान लीजिए उसने, आपने नींबू भी ले लिया और रोटी भी ले ली और विपरीत आहार ले लिए जिनका कि आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो उसमें क्या होगा कि जिस जो बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया वो कर लिया, बाकी वो अंदर सड़न पैदा करता है और गैसेस पैदा करता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। ये बात अगर आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे तो आपका, तो जैसे ही आपको माइग्रेन आप हल्का उपवास करिए, कुछ मत खाइए उस समय। हो सके पानी खूब पीजिए, नींबू का, केवल नींबू या आंवले का पानी पी सकें तो बहुत अच्छा है। तो आपको पहचान हो गई कि माइग्रेन का दर्द क्या है। और भी लक्षण होते हैं दर्द के। 1000 कारण हो सकते हैं आपके सर दर्द के। आंखों का कमजोर होना, हमारा उससे कंसर्न नहीं है, इस वक्त हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। वो दर्द होते हैं, लेकिन उनका रीजन केवल इतना नहीं है कि वो रीजन यही हो कि हर दर्द माइग्रेन है, ऐसा नहीं है। तो माइग्रेन की जो बात चल रही है वो जनरली पेट से सड़न से, तो बेमेल खाने से होती है, जिसमें है कि हमें ये देखने में आता है कि कुछ खाना अपच, और वही खाना आपके आंतों में पड़ा रहता है 3 या 4 या 5 दिन, और अंदर पड़ा हुआ सड़न पैदा करता है, यानी कब्ज की स्थिति भी रहती है। तो आराम से, आपको जो आराम आपको चाहिए, पूरा आराम करें ताकि आपकी शक्ति बची हुई वो खाना पचाने में लग जाए। इसमें कुंजल क्रिया करें ताकि ऊपर का स्टमक, एसिडिटी वगैरह आपको निकल जाए, तो आपके कष्ट के घंटे कम हो जाएंगे और कम की और कष्ट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपको फीलिंग हो रही है मैं उल्टी करूं, देखिए डिहाइड्रेशन अलग चीज है और ये उल्टी अलग चीज है ना। ये आपको पहचान होनी चाहिए, मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा मैं। और नींबू का पानी या आंवले का पानी, आप अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो हल्का चुटकी नमक डाल के भी, सेंधा नमक डाल के ले सकते हो, है। आप नींबू पानी और इस तरह चाय और ये सब उल्टी सीधी चीजें मत लीजिए। चाय वैसोग्रेन की गोली के साथ ले लेते हैं कई बार, बिल्कुल आखिर में चल के, आखिर में जब देख रहे हैं कि हमारा ये उतर गया, सिर दर्द उतर गया, लेकिन आखिर में आके ऐसी पोजीशन आती है कि 3 दिन में आपने ये इलाज कर लिया, उसके बाद पता है 2 दिन में वही दर्द बना हुआ है, सिर का दर्द, और ये ठीक ही नहीं हो रहा, वो अटक गया कहीं, कहीं दिमाग में कोई गैस अटकी पड़ी है, कहीं सिर में, कहीं, और वो नहीं हट रही। तो उस समय आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन और ऐसे ही पड़े रहे, उसके बजाय आप गोली लो डॉक्टर से पूछ के, और वो लेके अपना, आप बहुत उस समय आपको गोली असर कर जाएगी और आपको चिकित्सा असर कर जाएगी, आप अपना शुद्धिकरण कर ही चुके हैं। तो एनिमा, कुंजल क्रिया और जल नेति, ये 3 क्रियाएं तो आप करिए। आपको थोड़ा कष्ट होगा करने में, क्योंकि उस समय ये बिल्कुल ये फील होता है मैं किसी से ना बोलूं, कोई मेरे से ना बोले, इतना कष्ट होता है। लेकिन माइग्रेन में अगर आपको जल्दी छुटकारा पाना है और कम कष्ट पाना है, और कभी कभी परमानेंट छुटकारा पाना है, जब आप इन इलाजों से, इस तरीके से आप माइग्रेन का इलाज करेंगे, तो धीरे धीरे जो इसका टाइम था, एक साइकिल था, जैसे हर महीने आ रहा है या हर 2 महीने में हो रहा है, आपको हर 3 महीने में ऐसा भी बन जाता है कि हर 15 दिन में रिपीट करता है, हर शुक्रवार को आता है या बृहस्पति को आता है या सोमवार को आता है। तो जिनको बहुत एक्यूट प्रॉब्लम होती है, मुझे इस तरह से एक साइकिल बन जाता है इस माइग्रेन का, तो वो साइकिल अब टूटना शुरू हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इलाज करेंगे।
और गोली खा के और टेम्परेरी इलाज कर लिया, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी है, दर्द नहीं जाता सिर का, और वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, साइकिल्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं और आदमी को परेशानी ज्यादा होने लगती है। तो माइग्रेन के दर्द में नेचुरोपैथी बड़ी कारगर है। नेचुरोपैथी में आपको 3 क्रियाएं बताई, जल, ये प्रक्षालन, मतलब कुंजल क्रिया और एनिमा, ये 3 चीजें। यानी एनिमा से तो आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, नीचे का एरिया, और कुंजल से हो जाएगा ऊपर का एरिया। कोशिश करिए, बिल्कुल नहीं कि बेटा ले ये थोड़ा सा खा ले, बेटा थोड़ा सा ये खा ले, अरे थोड़ा कुछ तो सुबह से खाया नहीं जरा एक, नहीं, जब तक आपका मन ना करे, और मन भी करे, बहुत हल्का लिक्विड, जैसे आपको बताया, आंवले का पानी ले लो, थोड़ा सा वो डाल के ले लो, या कोई जूसेस ले लो, संतरे का जूस ले लो, मौसम्बी का जूस ले लो, इस तरह के जूसेस लेके आप कोशिश करिए कि बिना खाए पिए पड़े रहें जब तक कि आपकी एसिडिटी दूर नहीं हो जाती। जब आप ये कर लेंगे, आपका सर का दर्द गायब होने लगेगा, आपको आराम मिलेगा। फिर भी ना हो तो आप मेरे से पूछे कि हमें 3 या 4 दिन हो गए और हम ये सब काम कर रहे हैं, सिर का दर्द आके एक जगह अटक गया है, तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा, चलो किसी डॉक्टर से आखिर में 1 गोली ले लो या 2 गोली, वो असर कर जाएगी। उसके पहले आप 10-10 गोली खा लेंगे, असर नहीं करेंगी। माइग्रेन का दर्द ऐसा होता है। अगर आप इन तरीकों को करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे तो बहुत खुशी होगी, मैं भी सुनूंगा आपसे, आपने किया और मुझे भी थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा। लेकिन माइग्रेन में एक तो ये हो गया इलाज, ये तो हो गया फिजिकल इलाज। दूसरा कि माइग्रेन आपको होना, इसके बाद जब आपको अटैक पड़ा हुआ है, आप ठीक हो गए, उसके बाद आप रेगुलर वे में, आपको मैंने एक ध्यान योग बताया था विपश्यना का, ये माइग्रेन में बड़ी कारगर चीज है। तो आप किसी विपश्यना सेंटर जाके, जो मैंने उस वीडियो में किया, अब मेरे वीडियो जो पुराने पड़े हुए हैं उनको आप जरूर देखिए, फुर्सत में देखिए, एक एक करके, एक भी मत छोड़िए, और पूरा पूरा देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार देखिए। जैसे एक बार आपने पूरे देख लिए, फिर आप उसको रिपीट करिए, फिर तीसरी बार रिपीट करिए, तो आप देखेंगे आपको जो आप नहीं समझ में आ रहा था वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला वीडियो आपने देखा, आपको, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, उसके बाद आप यहाँ तक आए, उसके बाद आपने फिर पहला देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि आपको उसमें नई चीजें आपको मिलना शुरू होगी, क्योंकि अब आप सीख गए, इसलिए। फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये इसमें तो, फिर आपको उस वीडियो की गहराइयां पता लगनी शुरू होंगी कि कितने सहज रूप में इलाज बताया गया है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप इलाज नहीं कर रहे। तब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको सर दर्द से छुटकारा मिलेगा, तो आपको एक आराम महसूस होगा और आपकी श्रद्धा इस चिकित्सा की तरफ बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ये तो बहुत ही सहज इलाज, बहुत ही आराम का इलाज है, और वो आप अपने नेचर बना लेंगे। वो कष्ट पाने के बजाय आप कहेंगे कि भाई मैं कम खा लूंगा, मैं एक दिन शाम को स्किप कर जाऊंगा खाने को, हल्का फुल्का जूसेस वूसेस लेके रह लूंगा। आप वो प्रिफर करेंगे, ना कि ज्यादा खा खा के और उसके ऊपर दवाइयां की एक लेयर चढ़ा के आप सोचेंगे कि मेरा इलाज हो गया। आपकी ये टेंडेंसी ही बदल जाएगी। आप करके देखिए। ध्यान योग में विपश्यना जो मैंने बताया था, उसमें ऊपर से नीचे तक ध्यान करते हैं और ये पकड़ लेते हैं। उसमें ये नहीं है कि अगर आपको यहाँ सर दर्द कर रहा है, आप यहाँ आके अटक गए, उसको दर्द को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे ये क्षमता पैदा होती है कि आपको सिर का दर्द भी है तो सहने की क्षमता आपको मिल जाती है। सिर दर्द को सहने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना तीव्र दर्द होता है, इतना तीव्र दर्द होता है कि अगर आप उस दर्द को अवॉइड करना नहीं सीखे, और कहीं आप गए, किसी कॉन्फ्रेंस में है, कहीं आपको भाषण देना है, 200 लोग सामने बैठे हैं और आपको लेक्चर देना है और आपको सर का दर्द शुरू हो गया, सोचिए कितनी ऑड पोजीशन होगी। तो उस समय वो योग बहुत काम आएगा, ध्यान योग जो मैंने आपको बताया था पहले। और कहीं अगर आपकी डिमांड आई तो मैं इस तरह के और एपिसोड भी डाल सकता हूँ, और डालूंगा डालूंगा वक्त मिले पे ध्यान के, कि आपको ध्यान की प्रैक्टिस पड़े, मैं इस तरह के और योग भी डालूंगा। और भी, तो जब आप ये सीख जाएंगे अपने शरीर को पढ़ना, मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, अब यहाँ पे दर्द है, और यहीं अटक के रह गया, इसी दर्द को ऑब्जर्व करने लगे, तो ये दर्द और बढ़ जाएगा। इसको अवॉइड करना सीखिए जो उसमें बताया था।
आपको सर दर्द है, उस समय आप आगे बढ़ गए। दो तरीके होते हैं। एक, जैसे चाइना कर रहा है आजकल, एक समस्या से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरी समस्या उससे बड़ी लाभ देता है। तो सारा संसार जो है उस समस्या की तरफ भाग जाता है कि अरे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने। और वो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कि तिब्बत को कब्जा कर लिया है, भूटान को तंग कर रहा है, नेपाल को तंग कर रहा है, वो भूल जाता है। बड़ी समस्या पे कि तूने कोविड डाल दिया हमारे यहाँ, और अब तीसरा कोविड की लहर भी आने वाली है, ये कर दिया। हम भूल गए तिब्बत की समस्या, दलाई लामा की समस्या, क्यों हमने कब्जा करने दिया चाइना को, एक तिब्बत स्वतंत्र देश था। ये सब हम बड़ी समस्या जब सामने आती है तो छोटी समस्या, एक महावीर स्वामी का एक सिद्धांत है कि बड़ा क्या है और छोटा क्या है। ये क्या है, बड़ा है छोटा है, लेकिन इसके बाद आप कोई लंबी चीज इसके सामने रख दीजिए, ये ऊंचा है या नीचा है आप नहीं बता सकते। अब आप बता सकते हैं ये ऊंचा है या नीचा है। आपने कह दिया ये वाली उंगली पहले वाली नीची थी, अब अभी बात झूठी हो गई ना आपकी, ऊंची हो गई ना। यानी एक, अब यही, आप इस सर दर्द को झुठला दीजिए हमेशा के लिए। आप काम कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, सिर दर्द की तरफ आगे बढ़ जाइए। अगर आपकी बॉडी में कोई और समस्या है उसको ढूंढिए, नहीं आप आगे बढ़ गए, उस समय आगे बढ़ गए, छोड़ दिया, फिर ऊपर लौट के आए, छोड़ दिया। आप बैठे बैठे, जब तक आपका नंबर लेक्चर देने का आ रहा है, क्योंकि आपको वहां पे 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट मिलने हैं। अगर श्रोताओं को आपको अब फालतू में टाइम वेस्ट करना तो अलग बात है, केवल आप वक्ता हो तो। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस में 10 वक्ता होते हैं, एक तहजीब होती है कि आप 10 मिनट, 5 मिनट आपको दिए गए, आप उसमें बात खत्म कर दें। तो उस समय आपको बात खत्म करने के लिए 5 मिनट मिले हैं और आप अपने सर दर्द से परेशान है, आप नहीं कर पाएंगे। कभी आपके चेहरे से पता लगेगा बहुत थके हुए, बहुत अजीब से, क्योंकि इसमें थकान निचुड़ जाता है आदमी। तो जब आप ये ध्यान योग करेंगे तो ये चला जाएगा। तो दो, एक दिमाग को कंट्रोल करना, एक शरीर को कंट्रोल करना, दो चीजें आज आपको बताई। आप ये आजमा के देखिए। जब आप इतना आजमा लेंगे तब आपको इसकी एडवांस की बातें बताऊंगा। जिसके मेरे पास फोन आएंगे उसके लिए फिर मैं उसकी कंडीशन, देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियो पिछले डाले हैं, कब्ज का और स्किन एलर्जीज का। ये किसी की रिक्वेस्ट पे डाले थे कि इन्होंने कुछ किया मेरे कहने से, उनका नाम डिक्लेयर करना ये एथिक्स में नहीं आता, हम नहीं नाम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से डिस्कस किया कि जी इसकी ये बड़ी प्रॉब्लम है, जरा बताओ, कब्ज के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। आज मेरे पास आया था किसी का फोन कि सरदर्द के बारे में बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनको तो बताया, साथ में मैंने कहा कि लाओ आज वीडियो भी डाल दो। मैंने वीडियो भी डाली। लेकिन अगर आप पूछेंगे और अपनी समस्या बताएंगे और आप अलाउ, मैं आपका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, किसी का ये पर्सनल चीज होती है, कोई प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ नाम नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपका वीडियो, ये समस्याओं के ऊपर डिटेल में, उस समय तो जो आपसे फोन पे बात कर ली, उसके बाद डिटेल यहाँ बना के डालूंगा। तो आप उसको भी 3, 4, 5 बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि बार बार आप उसको समझ सकें। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियोस मेरे पड़े हैं, एंटरटेनमेंट के पड़े हुए हैं, फिल्म्स मैंने बनाई थी, हम तीन, हमारे तीन, वो पड़ी हुई है। एक वीर गुज्जर मैंने प्रेजेंट की थी फिल्म, एक फिल्म वो पड़ी हुई है, आप उसको भी देखिए। साथ में मेरे चिकित्सा के देखिए, और साथ में कुछ ज्योतिष के कार्यक्रम के पड़े हुए हैं जो कि यूनिवर्सल है। जैसे उसमें शुक्र ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया गया है, वो नहीं है कि आज का भविष्य फल बताया है, उसमें हमने एक व्यापक तरीके से, आप उसमें भी इंटरेस्ट ले सकते हैं और जरूर आप उसके बारे में मुझे बताइएगा। जय जिनेन्द्र।